Okay, welcome back. So, today we will complete our chapter number 2. The last topic is remaining that is compound. Page number which बच्चे लोग बताओ 25. Okay. So elements तो हमने डिस्कस कर लिया था. क्या था elements? बताओ चलो, कौन बताएगा? अरे पढ़ो नहीं अभी. हाँ बोलो. हाँ हंस लो Elements, that is atom. Elements cannot be broken into simpler substance. Substances. Substances बोलो. Example oxygen. Oxygen, hydrogen. Means नहीं ऐसा नहीं सिर्फ गैसेस. कार्बन, ओके, सोडियम, फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है. कॉपर, एल्यूमिनियम. ओके, सो दोज आर दी एलिमेंट्स. टोटल कितने एलिमेंट्स है अभी? 118 अभी है. और तुम्हारी बुक में कितने हैं? 100 है. और अभी कितने हमने बनाए हैं? नहीं सॉरी, नेचुरली ऑब्टेन्ड कितने हैं? 94. और तुम्हारी बुक में कितने हैं? वो एग्जाम में पूछे तो कितने लिखने हैं? 92 ही लिखने हैं. ओके, दोनों लिखते हैं 92 94. मतलब एडिट करके 94. हाँ अगर टेक्स्ट वाला एग्जाम हो तो लिख सकते हैं. एमसीक्यू में आएगा तो 92 ही लिखना है. सर पर एमसीक्यू में ऑप्शन में ही आया 92 और 94. हाँ तो 92 ही लिखना और है 92 के जगह 94 क्योंकि आया तो तुम्हारी बुक में 92 है ना अभी. 94 आया तो ऑप्शन 92 में आया तो 94. चलो, सो नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड. ओके, नाउ सो कंपाउंड के बारे में देखेंगे. अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स इकट्ठा होके क्या बनाएंगे? कंपाउंड. कल एग्जांपल दिया था H2O. हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O, विच इज अ कंपाउंड. ओके, सो दैट इज दैट. केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. वो केमिकली कंबाइंड होते हैं विथ अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. जो मैंने तुम्हें अभी बताया वही. ये क्या H2 एंड ये क्या मेरी लात मारने के लिए okay. तो जैसे एलिमेंट है H2 plus O2 will give twice H2O. ओके, सो ये है एलिमेंट. दिस ऑल्सो एलिमेंट एंड दिस इज कंपाउंड. सो 2 या 2 से ज्यादा, जो 2 से ज्यादा जैसे कि H2SO4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सर 2. सर 8 6 भाई लोग सर एलिमेंट्स 2 है. सर 3 है. एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन. हाँ ओके, 3 एलिमेंट है H, S और O. ओके, तब बनता है ये कंपाउंड. सो 2 या 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इकट्ठा होके कंपाउंड सब्सटेंस बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड. तो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है. फिर हम बोलेंगे कि H2 plus Cl2 will give twice HCl. तो ये भी कंपाउंड है. ये दोनों गैस है और ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो ये सारे कौन हुए? कंपाउंड. डेफिनेशन समझ में आ गया. एंड क्या लिखा है? मेक अ केमिकल बॉन्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. H अभी H2 बनेगा तो हमेशा H2 और O फिक्स्ड प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मतलब क्या? तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2. और ऑक्सीजन कितना है? 1. यहाँ पे एक ही है, कुछ नहीं है मतलब 1. तो हमेशा ये प्रोपोर्शन रहेगा ही रहेगा. अगर H2 4 हो जाता है H, तो ये हो जाएगा 2. इससे आधा होगा, 8 होगा तो 4, 10 होगा तो 5. ये प्रोपोर्शन हमेशा ही बना रहेगा. वही डेफिनेशन है कंपाउंड. ओके, तो H2O कभी चेंज केमिकली नहीं होगा. ओके, प्रोपोर्शन सेम रहेगा. ओके, नाउ सो उसके बेस पे व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड. तो क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा. और क्या? ओके, चलो नाउ एक्टिविटी दी गई है.
डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। अच्छा चलो, तुम दोनों और तुम दोनों कर दिया क्लास। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ ऑफ द ग्रुप्स। तो दोनों ग्रुप को ये दिया है, आयरन फिलिंग्स दी है, मतलब खिली दी है, समझ लो नेल्स, और दूसरे में है सल्फर का पाउडर। ओके, नाउ ग्रुप 1 मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। तो पहले तो मिक्स करना है, क्रश भी कर देना है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ऐसे ही मतलब मशीनरीज में ही कट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट लाइक हम वैसे काजू बादाम किशमिश हो तो उसको मिक्सचर में डाल के कैसे ग्राइंड करते हैं तो सब कुछ क्रश हो जाता है, वैसे ही इनका मेटल का पर्टिकुलर बड़ा ब्लेड, अच्छा ब्लेड वाला क्रशर आता है, उसमें तुम डालोगे तो सब कुछ पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, टुकड़े तो हो ही जाएंगे। ओके, नाउ ग्रुप 2 मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। अब ग्रुप 1 और 2 को चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। Bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet। मतलब वो आयरन फिलिंग्स थी, आयरन फिलिंग्स थी, और दूसरा क्या था, सल्फर पाउडर। अब उसका मैग्नेटिज्म चेक करो, क्या मतलब आयरन तुम उसके पास ला रहे हो, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट जैसा कुछ दिख रहा है, वो चेक करो। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड to 1 part of the material obtained. Stir well and filter। तो कार्बन डाइसल्फाइड CS2, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड फिर क्या होगा? CS2 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड लिखा ही है जो लखेलू छे। एड कार्बन डाइसल्फाइड, स्टीर वेल एंड फिल्टर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो बोर्ड पे लिखा है वो H2SO4 जो वो है उसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सर कहाँ पर? ये लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो यहाँ पे लिखा है HCl, उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। डाइल्यूट नाम नहीं है, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्गर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, बट नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, टू दी अदर पार्ट, पीछे आ जाओ, ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। नाउ टीचर्स सुपरविजन इज नेसेसरी, क्योंकि केमिकल में जब भी तुम करो टीचर सुपरविजन नेसेसरी है, नहीं तो जल जाओ, कुछ भी हो सकता है। ओके, परफॉर्म ऑल द अबोव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। ओके, चलो ये डिफरेंस है वो अभी हम करेंगे। Now, did the material obtained by 2 groups look the same? और all सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए थे, देखो। The gas obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class। चलो, क्या बोला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितना कुछ बता दिया तुम्हें। पहली प्रोसेस में जो गैस मिलेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। ओके, तो अब तुम्हें अगर इक्वेशन पूछे पहली प्रोसेस, तो पहली प्रोसेस कौन सा था कि मिक्स द क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, और फिर ग्रुप 1 और 2 का क्या था, ब्रिंग मैग्नेट नियर द कंपेयर द टेक्सचर, एड 1 part मटेरियल ऑब्टेन एंड स्टील वेल एंड फिल्टर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो पहला वाला क्या था, कार्बन डाइसल्फेट टू 1 part ऑब्टेन एंड स्टील वेल। पहले पार्ट में क्या ऐड करना था, कार्बन डाइसल्फेट। ओके, तो जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने देखी, एक तो है कलरलेस, दिखता नहीं, दूसरा है ऑर्डरलेस, स्मेल भी नहीं कर सकते। ओके, मींस वाटर इन मतलब हाँ, वाटर जैसी कैरेक्टरिस्टिक। और कंबस्टिबल, वो कंबस्टिबल है, जल जाता है, वो जलता है। ओके, ऑन हाइड्रोजन गैस जलता है, उसको कंबस्टिबल मतलब इट कैन बी बर्न, वो कंबस्टिबल। वुड इज कंबस्टिबल, क्यों, क्योंकि वो जलता है। ओके, अभी मेटल बोलूं तो वो कंबस्टिबल नहीं है। ओके, उसको गर्म करूंगा तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड मेटल हो जाएगा। ओके, लेकिन वुड को गर्म करूंगा तो वो तो जलने लगेगा, वो कंबस्टिबल। तुम्हारा ये पेज बुक है वो कंबस्टिबल है, नहीं पढ़ना जाओ तो जला दो ऐसे। ओके, तो वो कंबस्टिबल मटेरियल। ओके, नाउ कंबस्टिबल भी है। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास।
तुम लोगों को एडवाइजेबल नहीं है क्या हाइड्रोजन टेस्ट करना। तो वो ऐसे गप्पे मारे हुए हैं क्योंकि क्लास 8 में हाइड्रोजन टेस्ट वाला आ गया था। ओके अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हमने पढ़ लिया है क्लास 8 में, करेक्ट। उसी चैप्टर में वो तो पढ़ा है ना मैंने, हाँ। तो अब बताओ कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो कैसे पता करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। गैस निकल रहा है उतना पता है, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस है कैसे पता चलेगा। कलरलेस है भाई, अभी तो पढ़ा, मतलब चालू गाड़ी पे ही चढ़ जाओगे। बोलो जल्दी याद करो। कोई प्रोसेस है पता चलेगा सर। कौन सी प्रोसेस, क्या करना पड़ेगा। प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि जो बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और अभी जस्ट हमने बोला कि हाइड्रोजन को कंबस्ट करना फेवरेबल नहीं है या नॉट एडवाइजेबल टू फॉर द क्लास, मतलब तुम्हें एडवाइजेबल नहीं है। क्यों करोगे तो क्या होगा, फटेगा। फटेगा तो नहीं, जलने तो लगेगा। तो हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ा था, अभी तुम्हें याद दिला देता हूँ। ओके क्या होता है, हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉपअप साउंड, पट 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 पट। हाँ, और तुम्हें दिवाली पे वो आते हैं पॉपअप, उसका एग्जांपल भी दिया था, याद आया। हाँ तो याद आ गया। ओके तो जब भी गैस निकले तो वहां पे ऐसे थोड़ी मैचस्टिक या बर्नर लाइटर लेके जाओ, लाइटर से तो वो लाइटर स्मोकिंग वाला लाइटर, वो लाइटर लेके जाओ, ये गैस वाला लाइटर लेके जाओ नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके तो वो वाला लाइटर लेके जाओ और वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके पास रखो, ऐसे जलाओ, तो वो जलेगा, फट 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 ऐसे आवाज आएगी, जैसे पॉपअप हम दिवाली पे फोड़ते हैं, एक दूसरे के पैर पे मारते हैं, वैसी ही आवाज आएगी। तो जब हाइड्रोजन, जब गैस ऐसे पॉपअप साउंड से बर्न करे तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कंबस्टिबल एंड बर्न्स विथ पॉपअप साउंड। नाउ द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दूसरा जो है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो ऐसे पटपट नहीं करेगा। ओके इट इज अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रूटन एग्स। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। ओके तो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आए दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड है ग्रुप 2 वाला, और सुंगो और कुछ ऑर्डर ही ना आए दैट मीन्स वो हाइड्रोजन है। क्यों, हाइड्रोजन तो ऑर्डरलेस था और ये ऑर्डर वाला है। कौन सी ऑर्डर, रूटन एग, सड़ा हुआ अंडा। ओके तो अभी तो तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट निकल गए हैं, नहीं तो ये सारे एक्सपेरिमेंट क्लास 11 और क्लास 9-10 में पहले होते थे स्कूल में। ओके कि ऐसे सड़ा हुआ अंडा है, तुम्हारे लिए स्पेशल अंडे को सड़ाते थे स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे लिए इन द सेंस स्टूडेंट्स के लिए सड़ाते थे और पहले जाओ सूंघो ऐसे। ओके तो इसमें से कौन सा रूटन है और कौन सा फ्रेश है वो बताना है। दिखने में तो दोनों फ्रेश ही लगेंगे। ओके लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं खा लेना। बॉइल्ड अंडा मतलब कच्चा नहीं, बॉइल्ड नहीं, रूटन, रूटन मतलब सड़ा हुआ अंडा। शेल में से सड़ा हुआ। नहीं वो ऐसे फोड़ दो तुम्हें। ओके लेकिन सड़ जाता है ना, एक ही अंडे को मतलब तुमने ऐसे फोड़ा और रख दिया तो सड़ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया, जैसे मिल्क है, मिल्क को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे हम तो कैसे फट जाता है। क्यों फट जाता है, अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये भी एग को ऐसे के ऐसे रखेंगे ना तो सड़ जाएगा, कोई भी चीज ऐसे ही पड़ी रहेगी तो सड़ जाएगा। ओके तो रूटन एग जैसी स्मेल आती है, अंडरस्टूड। ओके नाउ you must have observed that products obtained by both the groups show different properties though the starting materials were the same। starting material दोनों में सेम थे लेकिन अलग अलग मटेरियल मिला है। group 1 has carried out the activity involving a physical change whereas in case of group 2 a chemical change has taken place। पहले वाले में physical change हुआ और सेकेंड वाले में chemical change हुआ। now अभी हम देखते हैं, चलो। The material obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substance given are elements iron and sulfur। तो group 1 को जो दिया था वो मिक्सचर था, क्या था, दो एलिमेंट्स थे, आयरन एंड सल्फर। The properties of the mixture are the same as that of its constituent। मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है, जैसी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज थी वैसी है।
मतलब हाइड्रोजन था, सॉरी हाइड्रोजन में थोड़ी था, आयरन था और सल्फर था। तो आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी उसके कंपाउंड की होगी, सल्फर की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी उसमें से जो बना उसकी होगी, इसीलिए वो मैग्नेट पास में